आखिरकार रक्त पिशाचिनी ने अर्नब को क्यों मारा, आइए हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। 3 दोस्त थे, जिनमें से एक का नाम था अयोन, दूसरे का नाम था संजय और तीसरे का नाम था अर्नब। ये तीनों दोस्त थे। ये रात को किसी पार्टी में जा रहे थे। जब ये अपनी गाड़ी से किसी पार्टी में जा रहे थे तो ये एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। उस जंगल से एक हाईवे जाता है, उसी से ये लोग जा रहे थे। जब ये लोग हाईवे से गुजर रहे थे तो इन्हें वहाँ पर एक लेडीज खड़ी हुई दिखाई देती है। ये देखकर ये तीनों लोग आपस में बातें करते हैं कि आखिरकार ये लेडी यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि यहाँ से 1-2 किलोमीटर के आसपास कोई भी घर नहीं है, चारों तरफ ही जंगल है। ये तीनों आपस में बातें ही कर रहे थे। तभी इनमें से किसी ने कहा कि वो जो लेडी थी उसकी आंखें आखिरकार क्यों चमक रही थी। तब इन लोगों ने कहा कि वो सब लाइट के कारण होगा, कोई लाइट पड़ रही होगी इसीलिए आंखें चमक रही होगी। तो इन लोगों ने उसे इग्नोर किया और वहाँ से ये लोग चले गए। ये यहाँ पार्टी में आए और उन्होंने सब कुछ आराम से पार्टी की, 1 बजे पार्टी करके चले गए। जब ये हाईवे पर पहुँचे तो जहाँ पर वो औरत दिखी थी उससे कुछ दूरी पहले ही इन लोगों को अजीब सा महसूस होने लगा। जब ये लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे तो उसी जगह इन्हें वही औरत और उसके साथ एक लाल कपड़ा पहने एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। ये तीनों लोग अपनी गाड़ी से जा रहे थे और ये लोग उस औरत को और उस लड़की को साफ साफ देख रहे थे। इस बार भी इन लोगों को उस औरत की आंखें जो थी वो चमकी हुई दिखा रही थी और उस लड़की की जो थी आंखें वो भी चमक रही थी। इनको उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। ये लोग इस चीज़ को नोटिस करते हुए आगे बढ़ते रहे। जब ये लोग जैसे ही इन दोनों को क्रॉस किया तो इन्होंने देखा कि इन्होंने उन दोनों को क्रॉस किया ही था कि फिर से वो लोग आगे आ गई। इसी प्रकार से फिर से इन लोगों ने क्रॉस किया तो वो जो लेडी और जो लड़की थी फिर वो आगे आ गई। मतलब कि साइड में वो आती चली जा रही थी, ये क्रॉस करते चले आ रहे हैं। ये सब देख के ये लोग हैरान हो गए। फिर इन लोगों ने उसका वीडियो बनाना चालू कर दिया। ये सब काफ़ी देर तक चला, फिर इसके बाद सब बंद हो गया। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो अब हमारे पीछे कोई नहीं है, अब हम लोग आराम से चलते हैं। और ये लोग गाड़ी आराम से चलाने लगे। तभी यहाँ पर इन लोगों को जो गाड़ी होती है उसमें एक शीशा होता है आगे की ओर, तो उसमें उन्हें चमकती हुई आँखें दिखी थोड़ी देर के लिए, फिर वो गायब हो गई। तो ये लोग इस चीज़ को देखकर डर गए। लेकिन ये लोग अपनी गाड़ी को चलाते हुए अपने घर आ गए। जब ये लोग अपने अपने घर चले गए तो इन लोगों को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ये जो तीनों थे ये अपने घर में आराम से रह रहे थे, तो जब भी ये कहीं जाते या सोते तो इन्हें ऐसा लगता कि इनके पीछे कोई आ रहा है। ये सब काफ़ी दिनों से चलता रहा और इन लोगों को ऐसा भी लगता था जैसे कि इनसे कोई काने में कुछ आकर कह रहा है, लेकिन कोई भी बात क्लियर नहीं सुनाई देती थी। जो अयोन था उसने अर्नब को बताया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अर्नब ने भी कहा कि हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। पर अर्नब ने कहा कि हमारे साथ काफ़ी दिनों से हो रहा है, इसका कोई उपाय तो होगा। अयोन ने कहा कि हमारे साथ हुआ था लेकिन अब हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये सब 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अर्नब ने कहा ठीक है। लेकिन जो अर्नब था उसके साथ ये सब घटना बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। उसे अब रूम में किसी के चलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी और
उसे साफ साफ सुनाई देने लगा कि कोई लेडी है, उसके कान में कुछ कह रही है। एक दिन तो उसे साफ साफ सुनाई दिया कि लेडी उसके कान में आके कहती है अर्नब के कि अगर तुम लोगों ने हमें यहाँ से भगाने की कोशिश की तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को और तुम सभी दोस्तों को मार देंगे। हमें रक्त की ज़रूरत है। हमने बहुत दिनों से रक्त नहीं पिया है। अब हमें तुम्हारा रक्त पीना है। फिर इसके बाद तुम्हारे सभी दोस्तों के पिएंगे और फिर तुम्हारे परिवार वालों का पिएंगे। यह सुनकर जो अर्नब था वह काफ़ी डर गया और उसने फिर यह बात अयोन से बताई। जब यह बात अयोन को पता चली तो अयोन अर्नब से मिलने आया और देखा तो जो अर्नब था वह काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और उसका कम से कम वेट 2 से 3-4 किलो कम हो गया था। यह देखकर अयोन जो था काफ़ी हैरान हुआ कि 1-2 दिन के अंदर इतना वेट कैसे कम हो सकता है। तब अयोन ने कहा अर्नब से कि तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और फिर हमें बताना। अयोन जो था वह वहाँ से चला गया और अर्नब के घरवाले अर्नब को सभी डॉक्टरों के पास ले जा रहे थे, लेकिन कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पा रहा था और अर्नब का लगातार वेट कम होता चला जा रहा था। काफ़ी समय बाद अर्नब की डेथ हो जाती है। जब ये बात संजय और अयोन को पता चलती है तो ये लोग काफ़ी डर जाते हैं और उसके घर जाते हैं। सब लोग इस बात से हैरान थे कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है। इधर अर्नब की डेथ होने के बाद अब धीरे धीरे जो संजय था उसकी तबीयत उसी प्रकार से ख़राब होने लगी और उसका भी वेट यहाँ कम होने लगा। तो ये बात संजय ने अयोन से बताई। अयोन समझ गया कि जिस प्रकार अर्नब के साथ ये सब घटना हो रही थी उसी प्रकार संजय के साथ हो रही है। तो वह तुरंत अपने परिवार वालों को लेकर संजय के घर गया और उसने वो सारी घटना बताई जो उसके हाईवे के साथ घटी थी और जो अर्नब ने अयोन को बताया था। ये सब सुन के अयोन के परिवार वाले और संजय के परिवार वाले सुनकर सोचने में पड़ गए। ये सब सुनकर सोच में पड़ गए और उन लोगों ने कहा कि अब हम कोई ना कोई उपाय ज़रूर करेंगे। तभी अयोन के घरवालों ने कहा कि हम अर्नब की तरह इसे कुछ नहीं होने देंगे, हम ज़रूर किसी न किसी तरह से इसे बचाएंगे। जब फिर अयोन के जो घरवाले थे इन लोगों ने पुरोहित जी से बात की। जब ये लोग पुरोहित जी के पास गए तो पुरोहित जी से इन लोगों ने पूछा तो पुरोहित जी ने इन्हें सब बता दिया कि तुम लोग किस प्रकार से पार्टी में जा रहे थे तो तुम्हें कैसे एक औरत दिखी और उसके बाद से सब होने लगा। ये बात सुन के सब हैरान हो गए क्योंकि पुरोहित जी ने सब कुछ एक एक बता डाला था। इधर पुरोहित जी ने इन्हें मना कर दिया कि हम आप लोगों को उससे बचा नहीं सकते हैं, लेकिन तुम लोग 2 दिन रुको, हम अपने गुरु जी को लेकर यहाँ आएंगे, वो यहाँ पर तुम लोगों को बचाएंगे। इतना कहा और इन सभी के हाथों में पुरोहित जी ने एक रक्षा सूत्र बांध दिया जिससे जो रक्त पिपासिनी थी वो इन पर हमला न कर सके। और उन्हें ये भी कह दिया कि अब तुम लोग एक साथ रहना और सावधान रहना क्योंकि यहाँ पर वो रक्त पिपासिनी है और ये सब सुन रही है। वह अपने बचाव के लिए किसी को भी मार सकती है। यह सब सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। यहाँ पुरोहित जी अपने गुरु जी को लेने चले गए और यहाँ ये सभी लोग अपने घर आ गए। रात को संजय और अयोन एक ही रूम में सो रहे थे और उनके परिवार वाले अलग रूम में सो रहे थे। जब ये लोग अपने रूम में थे
तो इन्हें अपने रूम में किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। और ये जो चलने की आवाज़ थी ये बहुत तेज़ थी, जैसे कि कोई गुस्से में चल रहा हो। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें किसी लेडीज की आवाज़ सुनाई दी। फिर थोड़ी समय गुजरा उसी रात को, तो इन्हें एक काली सी परछाई दिखाई देने लगी रूम में, और आयोन से कहने लगी कि तुम आखिरकार इन्हें कब तक बचाओगे, हम तुम सबको मार देंगे। और एकदम वो जो थी इन काली परछाई एकदम वहाँ से गायब हो गई। वो जैसे ही वहाँ से गायब हुई, वहाँ पर जितने भी कांच के शीशे लगे थे वो सब टूट गए, और जो दरवाजे थे उसमें अजीब सी हलचल होने लगी। ये सब देख के संजय और अयून जो थे वो बहुत तेज चीखे। उनकी चीख सुनकर उनके घर वाले उनके रूम में आ गए। अब उनके घर वाले और अयून और संजय सभी लोग एक ही रूम में सो गए। उस रात फिर कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब पुरोहित जी अपने गुरु जी को लेकर आए, तो जब उनके घर पर आए तो जो पुरोहित जी के गुरु जी थे उन्होंने सब बता दिया कि हमें सब पहले से ही पता है, हमें अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक यज्ञ करना है। यज्ञ करने के लिए तुम लोगों को एक सामान लाना होगा। तो जो पुरोहित जी गुरु जी थे उन्होंने एक लंबा सा पर्चा बनाया, उसमें सारे सामान को लिख दिया। अब ये लोग उस सामान को ले आए। फिर जो पुरोहित जी गुरु जी थे उन्होंने एक हवन बनाया घर में और पूजा चालू कर दी। जो हवन था उसके एक साइड पंडित गुरु जी बैठे थे और दूसरे साइड पुरोहित जी बैठे थे, और वहीं पर जो संजय था वो बैठा हुआ था। अब यहाँ पर उन लोगों ने पूजा पाठ की, और जो गुरु जी थे अपने साथ एक शीशी में एक ब्लड लाए थे। उस ब्लड को उसी हवन के पास में रख के सिंदूर के एक गोले से घेर दिया था। इधर सब हवन चल रहा था। हवन से जो राख चूल्हे निकाल रहे थे उसे पुरोहित जी लेकर पूरे घर में फैला रहे थे। काफ़ी देर तक हवन चलने के बाद जो गुरु जी थे उन्होंने एक तलवार ली। ये जो तलवार थी ये गुरु जी पहले से अपने पास लेकर आए थे। उस तलवार को निकाला और हवन में थोड़ी देर हल्का सा गर्म किया। फिर उसे लेकर संजय के सर पर छुआया, फिर कंधे पर, फिर नाभि पर, फिर पैर पर छुआया, और उधर से रकील खींचते हुए जहाँ पर वो शीशी रखी थी वहाँ तक ले आए चाकू को। तो सभी ने देखा कि जैसे ही वो चाकू को उसके शरीर से टच करके नीचे से ले जा रहे थे तो अजीब सा एक ब्लैक सा धुआं दिखाई दिया। बस धुआं दिखाई देने के कुछ ही देर बाद धुआं दिखाई दिया, बस इसके बाद धुआं वहाँ से गायब हो गया। और वहाँ पर जो हवन की राख चारों तरफ फेंकी जा रही थी, तो वो जो राख थी उस पर सिर्फ सभी को पाँव छपते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कि कोई चल रहा है और उसमें पाँव छपते चले जा रहे हैं। ये काफ़ी देर चला, फिर ये पाँव छपते छपते उसी शीशी के पास आके ख़त्म हो गए। ये सब देख के सभी लोग हैरान हो गए थे। फिर जो गुरु जी थे उन्होंने उस शीशी को लिया और एक मटके में उसे डाल दिया और मटके को ढक दिया और काले कपड़ा ऊपर से उड़ा दिया था और उसे मंत्रों के द्वारा बांध दिया। इस मटके को अपने पुरोहित को, अपने शिष्य को दे दिया, जिसे पुरोहित कह रहे थे हम, और ये वहाँ से जाने लगे। तब ये गुरुजी वहाँ से जा रहे थे, तब जो अयोन साहब उसने पूछा आखिरकार ये सब क्या था। तो उसने बताया, जो गुरुजी ने बताया कि ये एक रक्त पिशाचिनी है। इसकी ये एक लड़की थी, इसकी मृत्यु बहुत ही भयानक हुई थी, जिससे ये अपवित्र आत्मा हो गई और इसे मुक्ति न मिल पाने के कारण ये एक पिशाचिनी बन गई। और ये तुम्हारे पीछे अब से नहीं, ये बहुत पहले से है। लेकिन जब तुम उस दिन पार्टी में जा रहे थे तो ये तुम लोग
सभी लोग एक साथ थे, तब से ये तुम्हारे पीछे ज़्यादा पड़ गई। तुम्हारा जो शरीर है वो उसकी कैपेसिटी अच्छी है, इसीलिए उसने तुम्हें न मारा, तुम्हारे दोस्तों को पहले मारा। इसके बाद वो तुम्हें मार देती अगर तुम हमारे पास नहीं आते।